बिल गेट्स, एक ऐसा नाम जिसे शायद ही कोई न जानता हो, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट और सॉफ्टवेयर की दुनिया से परे आज वो हमारी दुनिया को असल में किस नज़र से देखते हैं। तो चलिए, आज हम बिल गेट्स के दिमाग के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं और समझते हैं उनकी सोच को, उनकी पर्सनल फिलॉसफी से लेकर भविष्य के बारे में उनके विजन तक। जुनूनी, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये उनकी पहचान का, आप कह सकते हैं, पहला पिलर है। इसी एक शब्द में वो सारी एनर्जी और वो धुन छुपी है जिसने माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी को जन्म दिया। ये वो दौर था जब उनके लिए पूरी दुनिया बस सॉफ्टवेयर के कोड में सिमट कर रह गई थी। लेकिन वो जो जुनूनी दौर था ना, वो अब पूरी तरह से एक नई पहचान में ढल चुका है। और वो पहचान है एक जिंदगी भर सीखने वाले छात्र की। देखिए, जहां पहले सिर्फ एक लक्ष्य पर फोकस था, आज उनका ज्ञान अनगिनत सब्जेक्ट्स में फैला हुआ है। गेट्स खुद मानते हैं कि उनकी कामयाबी के लिए ये दोनों ही रूप, मतलब वो जुनूनी और आज का ये स्टूडेंट, बेहद जरूरी रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक इंसान जो हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहता है, वो अपनी इस नॉलेज को असल दुनिया में कैसे इस्तेमाल करता है। इसके लिए भारत से बेहतर कोई मिसाल हो ही नहीं सकती। बिल गेट्स भारत को सिर्फ एक देश की तरह नहीं, बल्कि उनके लिए ये ग्लोबल इनोवेशन का एक पावर हाउस है। गेट्स की नज़र में ना, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जो फ्यूचर की चाबी हैं। चाहे वो वैक्सीन पार्टनरशिप हो, हेल्थ और एजुकेशन में एआई का इस्तेमाल हो, या फिर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वो ये देख रहे हैं कि भारत सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए सस्ते और असरदार समाधान तैयार कर रहा है। ये सिर्फ कोई मदद नहीं है, ये ग्लोबल तरक्की के लिए एक साझा इनोवेशन है। उनके प्रोफेशनल काम से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं कि पैसा, विरासत और समाज सेवा पर उनकी पर्सनल सोच क्या है। और यकीन मानिए, ये उनके नजरिए का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, 1% से भी कम, ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। सोचिए, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक अपनी दौलत का 1% से भी कम हिस्सा अपने बच्चों को देने वाला है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, लेकिन इसके पीछे की सोच क्या है? सीधी सी बात है, गेट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे अपनी कामयाबी का रास्ता खुद बनाएं। उनका मानना है कि इतनी बड़ी दौलत का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा मकसद दुनिया के सबसे ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना है, ना कि कोई खानदानी सल्तनत बनाना। और यही सवाल हमें इस पूरी चर्चा के बिल्कुल सेंटर में ले आता है। अगर सॉफ्टवेयर 20वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति थी, तो फिर 21वीं सदी की वो कौन सी ताकत है जो दुनिया को बदलने का दम रखती है? और जवाब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिल गेट्स के लिए एआई हमारे दौर की सबसे बड़ी क्रांति है, ठीक वैसे ही जैसे उनके शुरुआती दिनों में सॉफ्टवेयर हुआ करता था। गेट्स को एआई में, सच कहूं तो, अनगिनत संभावनाएं दिखती हैं। ये उन्हें उनके शुरुआती सॉफ्टवेयर वाले दिनों की याद दिलाता है, एक ऐसा फील्ड जिसमें पूरी दुनिया को बदलने की ताकत थी। लेकिन आज का माहौल और आज की लड़ाई बिल्कुल अलग है। सोचिए, जब गेट्स ने शुरुआत की थी, तब वो कुछ गिने चुने लोगों में से थे जो इस पर काम कर रहे थे। वहीं आज एआई एक ग्लोबल रेस बन चुका है, जिसमें अरबों खरबों का निवेश हो रहा है और जबरदस्त कंपटीशन है। मौके तो आज भी हैं, लेकिन इस भीड़ में सबसे आगे निकलना पहले से कहीं कहीं ज्यादा मुश्किल है। लेकिन कहते हैं ना, जहां सबसे बड़ा मौका होता है, वहीं सबसे बड़ा खतरा भी छुपा होता है। तो अब उन चुनौतियों पर नजर डालते हैं जो बिल गेट्स के मुताबिक मानवता के लिए सबसे बड़ी चिंता का सबब है। ये गेट्स की एक छोटी लेकिन बहुत बहुत जरूरी लिस्ट है। ये वो खतरे हैं जिन पर अगर मानवता ने अभी मिलकर ध्यान नहीं दिया तो शायद बहुत देर हो जाएगी। और इस लिस्ट को जरा गौर से देखिए। सबसे ऊपर नंबर 1 पर क्या है? एआई। मतलब जो सबसे बड़ा मौका है, वही काबू करने के लिए नंबर 1 खतरा भी है। इसके बाद नंबर आता है अगली महामारी का, फिर परमाणु युद्ध, बायोटेररिज्म और क्लाइमेट चेंज। गेट्स के मुताबिक इन 5 चुनौतियों से निपटना ही हमारी सबसे बड़ी और सबसे जरूरी प्राथमिकता होनी चाहिए। और हम इसी सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मानवता को एक नए लेवल पर ले जाने की जबरदस्त क्षमता है, लेकिन ये ऐसे खतरे भी लेकर आता है जिनका हमने पहले कभी सामना नहीं किया। तो क्या ये एक ही समय में हमारा सबसे बड़ा मौका भी है और हमारी सबसे बड़ी परीक्षा भी? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या हम इस परीक्षा में पास हो पाएंगे?